हेलो फ्रेंड्स, आज हम तरसीम के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात तय करेंगे। ये है हमारा तरसीम पेपर, ग्राफ पेपर। और यहाँ पे जो है तो एक एक सेंटीमीटर की कुछ बहुत सारे खाने बने हुए होते हैं। ठीक है, इस पेपर पे हमको तरसीम ड्रॉ करना होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे पैमाना यानी कि स्केल कि हम स्केल यहाँ पे तय करेंगे कि किस हिसाब से हम एक्स महवर पे और वाई महवर पे जो है तो मुहद्दिद तय कर रहे हैं। ठीक है, तरसीम में एक होता है एक्स महवर और दूसरा होता है वाई महवर। यहाँ पे जो नुकात है इनके दरमियान का फ़ासला है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर मुहद्दिद का फ़ासला, यानी कि 1 से 2 का फ़ासला यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 का फ़ासला यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने इसकी जो पैमाना है यहाँ पे क्या तय किया गया है, एक्स महवर पे 1 इकाई मसावी 1 सम। उसी तरीक़े से वाई महवर पे 1 इकाई किसके बराबर है, 1 सम के बराबर है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स महवर और जो खड़ी लाइन है ये है हमारे पास वाई महवर। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को ख़ता करते हैं वहाँ पे होता है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो के दाएं जानिब हमारे पास मुस्बत आदाद होते हैं और सिफ़र के बाएं जानिब हमारे पास मनफी के आदाद होते हैं। उसी तरीक़े से सिफ़र के ऊपर की जानिब वाई महवर पर मुस्बत आदाद होते हैं और सिफ़र के नीचे जानिब वाई महवर पर मनफी के आदाद होते हैं। अब यहाँ पे 4 हिस्से बन गए हैं। फर्स्ट रुबा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे हम कहेंगे पहला रुबा, ये दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले रुबा में एक्स महवर पर जो भी मुहद्दिद है ये इनकी अलामत कौन सी है, प्लस है। और वाई महवर पे भी जो तमाम मुहद्दिद है उनकी भी अलामत कौन सी है, प्लस है। उसी तरीक़े से सेकेंड रुबा में जो एक्स महवर है यहाँ पे हमारे पास एक्स के मुहद्दिद मनफी में है और वाई के मुहद्दिद प्लस में है। थर्ड रुबा में एक्स और वाई दोनों के भी जो मुहद्दिद है दोनों मनफी में है। एंड फोर्थ रुबा में जो एक्स के मुहद्दिद है प्लस में है और वाई के मुहद्दिद क्या में है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नुक्ता आएगा, सपोज़ यहाँ पे नुक्ता आता है पी, नुक्ता अगर यहाँ पे आता है ए, तो इसके दोनों भी जो मुहद्दिद रहेंगे एक्स और वाई दोनों क्या में रहेंगे, प्लस प्लस में रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस और प्लस में रहेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस में रहेंगे और यहाँ पे प्लस और माइनस में रहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई नुक्ता लेना है P जिसका x मुहद्दिद है 4 और y मुहद्दिद है मनफी का 5, तो हम देखेंगे कि ये कौन से रुबा में आएगा, x वाला प्लस है, पॉजिटिव है, एंड y वाला मुहद्दिद कैसा है, माइनस है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे पहला x वाला माइनस है और y वाला मुहद्दिद जो है तो प्लस है, यहाँ पे भी वो नहीं आएगा। यहाँ पे x और y दोनों भी मुहद्दिद माइनस के हैं, ये नुक्ता यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब फोर्थ रुबा में हम देखते हैं, पहला जो x है यहाँ पे है प्लस वाला मुहद्दिद और y पे है माइनस वाला मुहद्दिद। हमें यही नुक्ता चाहिए था, है ना, यहाँ पर ही हमारा नुक्ता आएगा। हम देखेंगे कि x महवर पे 4, तो x महवर पे 4 हमारा यहाँ पे आएगा और y महवर पे 5, मनफी का 5, तो ये वाला नुक्ता हमारा यहाँ पे आएगा। अगर हम इस दोनों को अगर जुड़ा देते हैं इस तरीक़े से, x महवर पे 4 और y महवर पर मनफी का 5, तो हमें यहाँ पे मिलेगा नुक्ता P जिसके मुहद्दिद रहेंगे 4 मनफी का 5। उसी तरीक़े से सेकेंड एग्ज़ाम्पल है, हमें नुक्ता Q बनाना है तरसीम पे जिसके मुहद्दिद है मनफी का 3 और 2। अब देखिए x पे है मनफी का 3, तो x पे मनफी का 3 किधर आएगा, x पे मनफी का 3 यहाँ पे आएगा और y पे है 2 प्लस वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को मिला देंगे।
मनफी का 3 और यहाँ से 2। तो हमें यहाँ पे नुक्ता मिलता है Q, जिसके मोहत्तिद है मनफी का 3 और 2। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।